पुणे का पीवाईसी हिंदू जिमखाना क्लब, ये वो मैदान है जहां केदार जाधव ने क्रिकेट सीखा, क्रिकेट खेला और यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में इंग्लैंड को हराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उस मैच के बाद सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे उनके कोच, उनके मेंटोर, उनके ब्रदर और उनके फादर फिगर सुरेंद्र भावे। सर, थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। सूरी पाजी आपको सब प्यार से कहते हैं। सूरी पाजी, जब आप उस मैदान में थे, जब आपके शिष्य केदार जाधव एक इतिहास रच रहे थे, तो क्या फीलिंग थी आपकी? कितने एक्साइटेड आप हो रहे थे? बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग थी क्योंकि उस मैच में एक्चुअली मैं जाने वाला नहीं था। ओके। बट एक इंट्यूशन सी हुई कि अगर पुणे में मैच चल रहा है और केदार खेल रहा है तो टीवी पे देखने से अच्छा है कि मैं ग्राउंड पे चला जाऊं। तो आई मेड श्योर दैट आई वेंट टू द ग्राउंड एंड इट वाज वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जो केदार ने उस मैच में बैटिंग करी है, आउटस्टैंडिंग नॉक था, टाइमिंग जो उसकी थी, जो शॉट टू शॉट विराट कोहली के साथ चल रहे थे, इट वाज वन आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कोई भी लड़का इंडिया को मैच जिताता है तो आपको प्राउड फील होता ही होता है। 76 balls, 120 runs. Your favorite stroke, your favorite shot of Kedar Jadhav's that inning? वो उस इनिंग में से दो शॉट्स मेरे को अभी भी याद है। उनका एक इंजरी ब्रेक हुआ था। वो इंजरी ब्रेक के आइदर साइड ऑफ दैट इंजरी ब्रेक ही हिट 2 sixes। एक वोक्स के बॉलिंग पे और एक शायद और किसी बॉलर के बॉलिंग पे। इट वाज आइदर साइड ऑफ दैट इंजरी। वन वाज हिट स्ट्रेट इनटू द नॉर्थ स्टैंड एंड वन वाज पुल्ड और सॉर्ट ऑफ फ्लिक्ड into the stands towards the groundsman's area. Yes. So those 2 sixes I think were so emphatic. और स्पिनर को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक छक्का मारा था। वो बहुत ही स्पेशल शॉट था क्योंकि उस तरफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आप बॉडी शेप रखते हो और टाइमिंग लेते हो अच्छी तो ही छक्का जाता है। एंड दोस 3 शॉट्स वेर जस्ट स्टैंड आउट शॉट्स फ्रॉम दैट इनिंग्स। तो सूरी पाजी, जब आप वो मैच देख रहे थे तो आई एम श्योर आपके आंखों के सामने कई सारे फ्लैशेस चल रहे होंगे उस 19 साल के बच्चे के, जिसको आपने शायद तब पहली बार देखा था जब वो क्रिकेटर बनना चाह रहा था। वी वांट टू नो अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ केदार जाधव, थोड़ा बताइए। मैं ये कह सकता हूँ कि वो टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए पागल था, बिल्कुल। अच्छा। इतनी ज़्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट केदार ने खेली हुई है कि, और उसका नाम भी बहुत बड़ा था उन टूर्नामेंट्स में। तो लोग उसको एक मैच से दूसरे मैच में लेके जाते थे, उसके लिए कार आती थी, उसको यहाँ से उठा के दूसरे मैच में लेके जाते थे, वहाँ से और एक मैच खेला। एंड ही यूज्ड टू बी अवे द एंटायर डे। और घर में किसी को पता नहीं कि केदार कर क्या रहा है, बट उसके ऊपर एक जुनून सवार था कि अगर जाना है तो मैच जिताना है। और वो टेनिस बॉल का जो एक उसका तरीका था, दैट ही फाइंड्स वेज ऑफ विनिंग मैचेस, वो अभी भी आज भी आप देखते हो। आप केदार की बैटिंग देखोगे तो कभी ये लगता नहीं है कि वो खुद के लिए बैटिंग कर रहा है। यही लगता है कि वो टीम को जिताने की कोशिश कर रहा है। और वही जो उसका टेनिस बॉल का तरीका है, वही इन अ रिफाइंड मैनर हैज ब्रॉट हिम टू दिस लेवल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रूट लेके। एंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन अमेजिंग। आई मीन, द गाय ओनली प्लेड टेनिस बॉल क्रिकेट for 5 years in a row when he was a youngster. तो आपने कब स्पॉट किया उनको और आपने कब कहा कि इट्स द टाइम कि लेदर की बॉल से क्रिकेट खेला जाए, सीजन बॉल से क्रिकेट खेला जाए? उस वक्त मैं महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा था एंड आई हैपन टू बी एट नेहरू स्टेडियम पुणे, द ओल्ड स्टेडियम। अच्छा। और वहाँ पे अंडर 19 का क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था। अच्छा। और एक लड़का, क्योंकि जो कद से बहुत छोटा है, अनबिलीवेबल पावर से शॉट्स मार रहा था। सो आई वेंट अराउंड एंड आस्क्ड कि भैया ये लड़का है कौन कि ये शॉट खेलता है। उसके बाद इसका बॉडी लैंग्वेज इतना नॉनचैलेंट सा है कि जैसे गली में क्रिकेट खेल रहा है। हु इज दिस फेलो? तो दे सेड ये केदार जाधव लड़का है, ये पहले टीम में नहीं था, इसी मैच में इसको इंक्लूड किया गया है। एंड अमेजिंगली दैट मैच ऑल्सो ही गॉट 196 in a 4-day match. And there I was absolutely astonished. I said, यार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैं भी 8-10 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये ईज और ये नॉनचैलेंट जो एक एटीट्यूड होता है, ये किसी में आज तक नहीं देखा है महाराष्ट्र में। I was totally startled. And since then I have sort of known Kedar and I've interacted with him on many cricketing points and it's been a pleasure. तो अब हम बात करते हैं जब उन्होंने फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया, जब आपने उनको कोच करना शुरू किया, किस तरह के बचपन में थे केदार जाधव? क्या मतलब
लेट आना या फिर टाइम पे आना या फिर थोड़ा लेजीपन दिखाना, ऐसा कुछ था उनमें? अगर केदार जाधव बैटिंग नहीं कर रहे हो और अब आप ड्रेसिंग रूम का एक चक्कर लगाओगे, हाँ। तो आपको लगेगा कि कोई लड़का सलमान खान के गाने सुन रहा है या बिल्कुल ही वहाँ ऐसे एंजॉय कर रहा है ऐसा कि इसी मैदान में होता था? इस अच्छा। मैदान में हाँ। केदार ने 40 ओवर के मैच में 214 रन बना रखे हैं। ओके इस मैदान, ऑन दिस वेरी ग्राउंड, इट वाज अ महाराष्ट्र सिलेक्शन मैच ओके टू सिलेक्ट द टीम फॉर द वनडे विजय हजारे ट्रॉफी। वो जो 214 इनिंग थे, उसमें भी मेरे को यही लगा कि एक बिल्कुल ही ऐसा रिलैक्स्ड एटीट्यूड उनका बैटिंग में लगता है, एंड विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। आई मीन, जैसे वीरू पाजी हम हाँ। कहते हैं कि गाने बोलते रहते हैं, महाराष्ट्र में मैंने देखा है केदार भी बैटिंग करते हुए बहुत बार उसी मूड में चले जाते हैं कि वो एक गाना एंजॉय कर रहे हैं, उसी के साथ साथ बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं। मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है और एक पैशन है कि कुछ करना है, बड़ा करना है। कभी इस बारे में आपसे बात हुई हो कि सर एक दिन ये वाली गाड़ी खरीदनी है या फिर ऐसा घर लेना है पुणे में? इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली, हाँ। बट केदार डिड हैव दीज टारगेट्स कि मेरे पास अच्छा। BMW हो, ओके। कार हो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में घर हो, एंड सर्टेनली मेरी लाइफ लग्जूरियस हो। अच्छा। और लग्जूरियस हो तो कैसी हो, जैसे सलमान खान की लग्जूरियस है। उनके बड़े फैन रह चुके हैं वो, और अभी भी है उनके बड़े फैन। हाँ। शायद उन्होंने पहले मैच में जब एक पहला विकेट निकाला था तो वो दबंग वाला स्टाइल भी उन्होंने टीवी पे दिखाया था। तो यस, ही डिड हैव दोज काइंड ऑफ ड्रीम्स। टेनिस टूर्नामेंट के बाद महाराष्ट्र के लिए अंडर 19 खेला, महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, पर शायद मैं गलत नहीं हूँ सूरी जी, तो एक फेज वो भी आया था जब उनकी फॉर्म बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी थी। बिल्कुल, बहुत ही एक लो सा महसूस कर रहे थे, फॉर्म अच्छी नहीं थी, बैट में बॉल अच्छी लग नहीं रही थी, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको मालूम था कि 30-40 रन बना के वो टीम में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं, बट उनकी ये खासियत है कि वो हमेशा विनिंग कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं जी। तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड वो महाराष्ट्र टीम से ड्रॉप भी हो चुके थे। अच्छा। और उसके बाद उनके गेम में जो बदलाव आया और उनके कैरेक्टर में जो एक थोड़ा सा स्टील जो था वो सामने उभर के आया, एंड देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ड्रॉप होने के बाद वो दोबारा जब सिलेक्ट हुए, उसके बाद केदार जाधव हैज नेवर लुक्ड बैक। ही हैज बीन अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। जब आपसे वो बात करते थे कि सर एक दिन मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, वो पैशन दिखता था आपको उनकी आंखों में? बिल्कुल दिखता था। सी, केदार की एक बहुत ही स्टैंड आउट चीज़ मेरे को आज भी याद है। मैंने उनको उनके डाउन पीरियड के बाद, व्हेन ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स, मैंने उनको एक बार पूछा था कि केदार, जब आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे तो आपकी सोच कैसी थी और आपको क्या लगता था कि क्या होना चाहिए? तो वो कहते थे कि सूरी भाई, मेरे को 10 साल क्रिकेट ऐसी नहीं खेलना है कि 10 साल में 12 शतक बनाऊं, 12 सेंचुरीज बनाऊं, एंड आई हैंग ऑन टू माय पोजीशन इन महाराष्ट्र टीम। मेरे को एक सीजन ऐसा खेलना है कि इंडियन सिलेक्टर्स मेरे को बुला ले। अच्छा। एंड दैट सीजन वाज 2013 when he got 1300 runs and took Maharashtra all the way to the finals. I was fortunate enough to be the coach of that Maharashtra team. 2013 we lost against Karnataka Yes. at Hyderabad. Yes. And that was a defining season, and that season Kedar would have been in his mind preparing for all those years. He said, मेरे को mediocrity में नहीं रहना है। अगर मैं 1-2 सीज़न इतना अच्छा कर जाऊं कि मैं इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हूं, तो वही मेरा टारगेट है। नहीं तो वैसे भी मैं 15 साल रणजी खेलूंगा तो 20-25 सेंचुरीज बना ही लूंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की कहानी के बाद फिर बुलावा आया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। जानेंगे वो पूरी कहानी इस छोटे से ब्रेक के बाद। The number you are trying to reach is currently unavailable. अनअवेलेबल? अब देखना कैसे मैं अवेलेबल से अनअवेलेबल होती हूँ। नॉट डिलीवर्ड? ये कौन सी जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं आता? बिजी? कहीं और कनेक्शन तो कनेक्ट नहीं कर लिया? Oh God, where the hell is he? इनको क्या पता, इनके मजनुओं को असली लैला मिल चुकी है और सब वहीं खड़े हैं लाइन लगाकर।
तो आप क्या पसंद करेंगे, कॉफी या क्रिकेट? ट्रू प्रीमियर लीग जल्द आ रहा है सिर्फ ट्रू स्पोर्ट्स पर। सपने सच होते हैं। जिंदगी एक क्रिकेट मैच है और हम उस मैच के खिलाड़ी। तैयारी कितनी भी हो, लेकिन वक्त के यॉर्कर, गुगली और बाउंसर के सामने हम अपने सपनों को छोड़ ही देते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी तो वो होता है जो कभी हार नहीं मानता, बस एक मौका चौका लगा ही देता है। मौका हमारा, चौका आपका। ट्रू प्रीमियर लीग जल्द आ रहा है सिर्फ ट्रू स्पोर्ट्स पर। सपने सच होते हैं। साल 2014 में केदार जाधव को मिला इंडियन टीम में खेलने का मौका। जब फर्स्ट टाइम ओडीआई के लिए सिलेक्ट हुए, कोई कॉल आपको आया, किस तरह से आपसे बात की उन्होंने? बात तो लगातार होती रहती है हमारी, और बड़े डिजर्विंग थे 2014 में, क्योंकि 2013 के रणजी सीजन में 1300 रन बना चुके थे और उसके बाद उनकी इंडिया ए के लिए सिलेक्शन हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया में डार्वन में जो मैचेस हुए थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉर्म वहाँ दिखाया था। मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तीनों में उन्होंने रन बना के वो टूर्नामेंट इंडिया ए को जिता के दिया था। तो बड़े ही अपबीट थे और राइट टाइम पे उनको ये मौका मिला ओडीआई खेलने का, और जो डेब्यू हुआ वो बहुत ही डिजर्विंग डेब्यू था। बट अगर आप नोटिस करें सूरीपाजी, तो डेब्यू हुआ था जब वो 29 साल के हो गए थे। कभी इस दौरान उनको लगा कि मेरी उम्र बढ़ रही है, क्या मुझे अब मौका मिल पाएगा इंडियन क्रिकेट टीम की वो कैप पहनने का, वो जर्सी पहनने का? जी, केदार से जो लगातार बातें हुई थी उसमें ये बात एक बहुत अहम बात थी। मैंने केदार को कहा था कि यू हैव अ बॉडी टाइप जिसमें आप हमेशा यंग दिखोगे। यू आर स्टॉकी, यू आर मस्क्यूलर इन आर्म्स एंड लेग्स, बट आपको, जिसको हिंदी में दम श्वास कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्टैमिना कहते हैं, उसको एरोबिक एबिलिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके पीछे केदार ने बहुत हार्डवर्क किया, नॉट ओनली इन द जिम बट इन आउटडोर्स, जैसे रनिंग है, स्प्रिंटिंग है। एरोबिक एबिलिटी उन्होंने खुद की बहुत अच्छी कर ली थी। और उस दरमियान जब वो परफॉर्म कर रहे थे इंडिया के लिए, तो आपको कभी गाहुंजे के वो इनिंग में भी दिखा होगा कि केदार के हल्के से क्रैम्प हुए थे, फिर उनको वो टैबलेट्स दे के उनको रिवाइव किया था। वहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो केदार मैं उसको पहचानता था, उससे ये बहुत बड़ी लीप थी। और वो उस 100 में ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल विराट कोहली के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट करना, ये कोई छोटी बात सिंगल को डबल कन्वर्ट करना बिल्कुल, तो ये छोटी बात नहीं थी। तो हल्का सा वहाँ पे उन्होंने फील किया था क्रैम्पिंग, लेकिन जो हार्डवर्क उन्होंने एरोबिक एबिलिटी पे की थी वो जरूर वहाँ पे उस वक्त काम आई उनके। अगर साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का मौका मिला और उसको अच्छे से भुनाया, 105 रन की एक शानदार पारी खेली थी केदार ने, याद है आपको सर? बिल्कुल बिल्कुल याद है, बहुत ही बढ़िया पारी थी, बहुत ही फर्स्ट सेंचुरी थी। मैंने बॉल टू बॉल टीवी पे उसको फॉलो किया था और उसके बाद बहुत बातें भी हमारी हुई थी कि किस तरह की? हाँ, बात ये थी कि मेरे ख्याल उस टूर्नामेंट में जो बॉल थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी थी। अच्छा। तो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू केदार कि केदार, वो जो हमेशा का आपका पावर है वो इस मैच में थोड़ा मिसिंग क्यों लग रहा था? तो उन्होंने कहा था कि ये जो बॉल थी ये थोड़ी सी सॉफ्ट थी और उसमें चौके मारना इतना आसान नहीं था जितना आजकल आईपीएल में आपको दिखता है। तो उस सॉफ्ट बॉल के बावजूद उन्होंने वो जो पहला 100 बनाया था, विच वॉज अ आउटस्टैंडिंग 100, उसमें भी आप देखो शॉट की सिलेक्शन, बॉल की प्लेसिंग, टाइमिंग और उनके बॉडी शेप्स, ये चारों चीज़ें केदार ने बहुत बढ़िया की थी उस मैच में। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर हम अगर ये नोटिस करें तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर हैं केदार जाधव। इनफैक्ट धोनी काफ़ी ट्रस्ट करते थे कि उनको बॉलिंग ज़रूर करवाई गई थी। बिल्कुल। जब यहाँ पर नेट प्रैक्टिस में खेलते थे या फिर इस मैदान में खेलते थे, तब बॉलिंग करते थे केदार जाधव? बॉलिंग केदार करते थे वो सिर्फ इसलिए कि एक
बैटिंग की जो टेंशन वो कम हो जाए और एक आर्म फ्री कर लूं और उसमें थोड़ा एंजॉय कर लूं, अलग अलग एंगल्स यूज करूं। अगर आप इंटरनेशनल में देखोगे तो बहुत ही लो आर्म से कुछ बॉल फेंकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। वो जो नेट में बॉल करते थे, कभी महाराष्ट्र के लिए इक्का दुक्का ओवर किया, उसमें अपने आप को एंजॉय करते थे। और आप उनका टेम्परामेंट देखो और एक MS धोनी की खासियत भी देखो कि जिस आदमी ने फर्स्ट क्लास में 15-20 ओवर के ऊपर बॉलिंग ना की हो, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आप एज ए कप्तान बॉलिंग देते हो। Absolutely. तो आपकी रीडिंग क्रिकेट की कितनी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, केदार ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड किया। दैट ओनली शोज कि उनके पास एक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक टेम्परामेंट बना हुआ है। पर सूरी पाजी, देश की जनता को केदार जाधव का नाम हमेशा के लिए तब याद हुआ जब हम लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला। उस इंग्लैंड सीरीज में उनको मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड से नवाजा गया। ही प्लेड आउटस्टैंडिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल राउंड परफॉर्मेंस, ही वाज टू गुड। वो सीरीज उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय लेकर आई। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि उस टूर में और उस टूर के पहले 1-2 बार केदार ने 30-40 रन बना के काम आधा अधूरा छोड़ दिया था। और इसके ऊपर हमारी बात हुई थी। और मेरा मानना यह है कि आप जब इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हो तो आपको पहले 5 चांसेस में ही आपको एक चांस को नेल करना होता है। यू हैव टू कंप्लीटली नेल इट, एंड केदार न्यू इट वेरी वेल when he actually got out on 35 or 38 on one of the matches, which turned out to be, I don't know whether it was a winning performance or losing, but he felt the pinch. Exactly. He felt that this is not going to be enough to last in this very very talented Indian cricket team. तो उनको वो मौका मिला इंग्लैंड के सामने और लगातार वो चांसेस को जैसे नेल करते गए, उनकी प्लेस वैसे सीमेंट होती गई। केदार जाधव एज अ टेस्ट प्लेयर पॉसिबिलिटी? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, मैंने ये प्रिंट मीडिया में बोला भी है कि केदार ऑल फॉर्मेट्स का प्लेयर है। T20 हो या 50 ओवर हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो अपने आप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड केदार इज अ सिचुएशनल बैटर. He knows how to handle situations in a 4-day match, in a 5-day match, and that is why you have evidence of him scoring lots of runs at Duleep Trophy level. Yes. And Ranji Trophy में एक सीजन में 1300 रन 2013 में. That is enough evidence that Kedar likes all the formats. कोचिंग की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं सूर्यपाल जी। जिस तरह से आपने मेंशन किया कि उनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, इनफैक्ट आउट ऑफ द बुक्स भी कई सारे शॉट्स हैं। कुछ ऐसे शॉट्स जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पीछे? आप थोड़ा सा यहाँ पर पॉम्पस फील कर सकते हैं। आई विल टेल यू वन थिंग, केदार को जैसे ही मैंने देखा है उसके गेम में कोई ऐसी डेफिशिएंसीज नहीं है और ऐसा उस टाइप का गेम ही केदार का नहीं है कि आप उसको एक शॉट खेल के दिखाओ कि भैया ये होना चाहिए। ही ऑलवेज हैड द शॉट्स. I had to make sure that he spends enough time on the pitch. I made sure that his backlift remains intact all the time. In fact, just before that England tour, we had addressed his issue with the backlift, जो कभी-कभी गली के तरफ जा रही थी, तो उसको हमने tighter to his body किया. We worked a little bit on these practice pitches before the England series, on these very pitches, and he responded very well to that. अब अगर आप अभी टीवी पे उसकी बैकलिफ्ट देखोगे, so it's right towards the right shoulder of his, right shoulder के बगल में ही उसका बैट होता है, which is the ideal position to bring the bat down from. तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि केदार being a situational player, I had to work more with him on the mental part. टेक्निकल पार्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा बिकॉज ही हैड द गेम. थोड़ा सा अपने डिफेंसिव टेक्निक को उन्होंने अच्छा कर लिया. एंड लास्टली सर, व्हिच इज योर फेवरेट केदार जाधव शॉट? पर्टिकुलरली इन दैट मैच, नो एनी फेवरेट केदार जाधव? ही प्लेज द एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव वेरी वेल. बिफोर दैट, जब तक लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव सुरेंद्र भवे हमें सिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. चलते हैं सर, सीधा चलें थोड़ा सा यहाँ से. रोहन, ऑटोग्राफ प्लीज. अरे
फिर से वही सपना देखा। सपने कभी सच नहीं होते। लेफ्ट लेग आगे लेना। कितना नाज था उन्हें तेरी बैटिंग पर। उनका सपना था तुझे टीवी पर खेलते हुए देखना। लगा तेरा 6 वाला शॉट सीखा ना। अब मौका हम देंगे, चौका आप लगाएंगे। माँ, अपना सच हो गया। ट्रू प्रीमियर लीग जल्द आ रहा है सिर्फ ट्रू स्पोर्ट्स पर। सपने सच होते हैं। फ्रंट फुट पे उठाने का खेल धनातन स्टार बन जा टीपीएल के साथ। खेल धनातन स्टार बन जा टीपीएल के साथ। खेल धनातन स्टार बन जा टीपीएल के साथ। ये है पुणे का PYC हिंदू जिम खाना और हमारे साथ बने हुए हैं केदार जाधव के कोच एंड मेंटर सुरेंद्र भावे। हम प्यार से इनको सूरी पाजी बुला रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले ये हम आपको बता रहे थे किस तरह अब सूरी पाजी हमको सिखाएंगे केदार जाधव का फेवरेट शॉट, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलना। जितने भी बच्चे और एस्पायरिंग क्रिकेटर देख रहे हैं, अपना अपना बैट निकाल लो, नोटबुक और पेन निकाल लो। सर, ये बैट आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव आपको अगर ऊपर से खेलनी है फील्डर के, तो दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ है जिसको इनसाइड आउट कहते हैं। अगर विकेट में स्पिन है तो आपको बॉल से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और एक कॉमन फॉल्ट बच्चों में दिखता है कि वो एक ऊपर शॉट मारना है, इसलिए पहले ही खड़े हो जाते हैं। आई थिंक द आइडियल वे इज़ टू बी लुकिंग टू गेट टू द बॉल एंड हिट इट विद अ गुड बॉडी शेप। आपको बॉडी शेप आपकी मेंटेन करनी पड़ेगी। जनरली स्पीकिंग, आप जहां बॉल मार रहे हो वहां पे आपके हाथ जाने चाहिए। आप अगर हाथ को आप अगर इस तरफ ड्रैग करोगे तो आपकी ये शॉट अच्छी नहीं लगेगी। बट द बिगेस्ट रॉन्ग नोशन इज इनसाइड आउट में आपको बॉल को दूर रख के इस तरफ स्टेप आउट होना है, लेग साइड की तरफ। दैट्स अ रॉन्ग नोशन। यू कैन स्टिल स्टेप आउट टुवर्ड्स द बॉल, जिससे आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। आप साइड स्क्रीन की तरफ भी जा सकते हो, आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी जा सकते हो। अगर आपके पैर में बॉल फंस गए तो आप ऑन साइड पे भी इसको खेल सकते हो। सर, एक बार फास्ट मोशन में हो जाए, वहां से स्पिन गेंद बहुत अच्छे से आ रही है, शेन वॉर्न डाल रहे हैं, और आप क्या करेंगे? और ये गया 110 कि 120 मीटर? 120 मीटर। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं बार बार केदार जाधव की। फॉर ऑल दी यंग एंड एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, आपने शॉट सीख लिया होगा, डेली प्रैक्टिस कीजिए। आई एम टेलिंग यू, एक दिन आपका जो सपना है ना क्रिकेटर बनने का, वैसा सपना केदार जाधव का भी था। इनकी मेंटरशिप में इन्होंने कोच किया तो वो आज इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। सर, अब हम जानना चाहते हैं आपसे, हम करने वाले हैं यहाँ पर द केदार जाधव क्विज। क्या आप तैयार हैं? यस, आई एम रेडी। तो ये रहा आपका पहला सवाल। PYC हिंदू जिमखाना की पिच पर किस टीम के खिलाफ केदार जाधव ने अपना इंडिया डेब्यू किया था और कहा? जिम्बाब्वे? बिल्कुल गलत। वर्सेस श्रीलंका एट रांची। ओह, रांची, इन 2014। बस इसको निकाल दो बाद में। ये सब तो जरूर जाने वाला। नंबर 2, किस टीम के खिलाफ केदार ने अपना पहला ODI शतक लगाया था? जिम्बाब्वे।
रन कितने बनाए थे? 100 plus, of course. 105, 100 plus, of course. 105 versus Zimbabwe at Harare in 2015. Yes. तीसरा सवाल, आईपीएल में केदार जाधव ने कौन-कौन सी टीम्स के लिए खेला है? Delhi Daredevils, RCB. That's it. Ranchi, yeah. That Kochi Brilliant, पहला सही जवाब. when they were in, yeah, they were Kochi were in for 2 years or 1 year. Exactly. Yeah. चौथा सवाल, ये आपको जरूर पता होना चाहिए सर. रणजी ट्रॉफी में केदार जाधव के नाम एक ट्रिपल सेंचुरी भी है. किस टीम के खिलाफ इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर किया था? Gahunje International Stadium, Pune against UP. बिल्कुल सही बात. कितने रन थे? 3-2-4. 3-2-7. 7. Close that. Okay. Given to you. Thank you. एंड लास्टली, केदार जाधव को किस टीम के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया था? Against England, very recently played. फॉर हिज 232 रन्स. सर, आप जब आप देखते हैं जब खेलता है केदार, तो कितना प्राउड फील करते हैं आप? Very proud. Obviously, the stats and everything is there, but you know, I always feel कि केदार जिस एज में इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं, he has taken up the challenge very well. He tries to be fit at all times. फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और प्राउड फीलिंग यही है कि केदार की करियर ये अच्छी लंबी हो और केदार फॉर्म में बने रहे. बस ये दो चीज़ों के ऊपर उनका करियर डिपेंड करता है, एंड आई एम श्योर ही इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट एवरी डे. तो बने रहें, उसके लिए कुछ चीज़ें होंगी जिनको इम्प्रूव करना होगा. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ज़रूरत है केदार जाधव को इम्प्रूव करने में? उन्होंने जैसे ही अपनी एरोबिक फिटनेस उठा के ऊपर लेके आए हैं, उसके साथ साथ उनको ओवरऑल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनके लिए आई थिंक डाइट इज ऑल्सो वन थिंग वेयर ही हैज टू बी एक्सट्रीमली. व्हाट डज ही लव टू ईट? हम जानना चाहते हैं. जब आप उनको कोच करते थे इस मैदान में, जब वो खेलते थे और जब सेशन होता था टी ब्रेक या लंच ब्रेक, तब केदार जाधव की प्लेट में कितना सारा खाना पड़ा होता था? आई विल टेल यू व्हाट, केदार बहुत अच्छी चीजें खाने में इतना ये नहीं है. I think he used to eat a lot of rubbish before. अच्छा. But we have sort of got him on the right track. Also एक चीज आपको बोलना चाहूँगा, केदार for some religious reasons was a complete vegetarian. Okay. Till very recently. और I was recommending to him for a long time that non-vegetarian food is essential for a sportsman to derive that kind of protein from your food. And I think he has taken that on board. और अब चिकन की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. And it's quite astonishing because a guy who was already playing Ranji was a complete vegetarian till the age of 29. केदार जाधव जब आपके अंडर कोचिंग कर रहे थे, तो किस प्लेयर का सबसे ज़्यादा जिक्र करते थे? किसे अपना आइडल मानते थे? किसकी तरह केदार जाधव बनना चाहते थे? अच्छा सवाल है. वीरेंद्र सहवाग को बहुत बड़ा हीरो मानते हैं वो, एंड वाकई हमारे सबके लिए वीरेंद्र सहवाग बड़े हीरो रह चुके हैं फॉर हिज फियरलेस क्रिकेट. तो उनको भी बहुत ऊपर का दर्जा है केदार के माइंड में उनके लिए. MS धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं. तो चीज़ ये है कि हमेशा लाइफ में ऐसा होता है कि जो हीरो वर्शिप आप करते हो, अगर उसको आप दिल से चाहते हो तो आप उसी ड्रेसिंग रूम को शेयर करने लगते हो. यही चीज़ केदार के साथ हुई है. जिनके साथ उनको खेलने में बहुत बड़ा मज़ा आएगा ऐसा उनका ख्याल था, उनके साथ वो आज क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इजंट इट? आपकी फेवरेट पारी ऑफ केदार जाधव कौन सी है? हालांकि उन्होंने 15 ODIs खेले हैं, इतने सारे डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं, T20 खेला है, IPL खेला है, पर आपकी फेवरेट पारी ऑफ केदार जाधव? Nothing comes anywhere close to that knock he played at Wankhede Stadium in 2013 in a quarter-final match against Mumbai. Okay. Mumbai was led by Zahir, and Zahir was bowling some outstanding deliveries in that match. Achha. The ball was darting around, and Kedar showed great patience to actually soak in all the pressure, and then went on a out-and-out attack. And Pune, the Maharashtra chased down 252 for the loss of 2 wickets, with Kedar Jadhav scoring a century. According to me, that is the best inning I have seen Kedar play in my life. Thank you so much, sir, कि आपने हमें इतना सिखाया, बताया केदार जाधव के बारे में. Thank you.